प्राचीन समय में न केवल ऋषि मुनि बल्कि मनुष्य भी 200 से 300 साल तक जिया करते थे और ऐसे बहुत से ऋषि मुनि हुए हैं जो 500 साल तक जीवित रहे हैं। देवराह बाबा का तो नाम आपने दोस्तों सुना ही होगा, जो लगभग 400 साल तक जीवित रहे। लेकिन आज का आधुनिक समय वैसा नहीं है जैसा हमारा प्राचीन समय था। आज भी जापान में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी आयु लगभग 200 वर्ष है या उससे भी अधिक है। लेकिन भारत और दुनिया के अन्य देशों में ऐसा नहीं रह गया है। आज के आधुनिक युग का मनुष्य 50 या 60 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते अपने अंत समय तक पहुंच जाता है। मतलब 50 से 60 वर्ष की आयु तक जीते जीते उसके साथ सब कुछ हो जाता है और उसका यह स्थूल शरीर जवाब दे देता है कि बस अब और नहीं। ऐसा केवल एक व्यक्ति के साथ नहीं, बल्कि लगभग 90 से 95% जनसंख्या इसी छोटी उम्र के बुढ़ापे का शिकार हो गई है। अब कुछ तो ऐसा है जो हम गलत कर रहे हैं। इस प्राचीन वैदिक ज्ञान का मात्र एक ही सिद्धांत है और वो है मनुष्य जीवन का निर्माण करना। और यह ज्ञान शरीर को रोग मुक्त करने की क्रिया से नहीं, बल्कि यह शरीर और मानसिक तत्वों में परस्पर संतुलन को बनाए रखने की एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और इसका आधार है प्राणवायु, यानी हमारी सांस। और इसी सांस की वजह से दुनिया का प्रत्येक प्राणी जीवित है। दोस्तों, सांसों के विज्ञान में सांस लेने के कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें जानकर आप अपने इस स्थूल शरीर को पुनः स्वस्थ बना सकते हैं। जी हाँ, और यहाँ तक कि आप अपनी उम्र को भी बढ़ा सकते हैं। अब शायद आपको हमारी बातें मजाक लग रही होंगी। आपके दिमाग में यह बात भी आ सकती है कि यदि ऐसा है तो लोग डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं। दोस्तों, यह कोई आसान सी ट्रिक नहीं जिसे आपने सुना और आपके साथ हो गया। आपको इसे समझने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, जिससे आपको कुछ ऐसे तथ्य मालूम होंगे जो न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बल्कि संपूर्ण जीवन को स्वस्थ रखने में आपकी बहुत मदद करेंगे। दोस्तों, यदि आप इन तरीकों का अपने जीवन में उपयोग करते हैं तो आप कुछ ऐसी दिव्य शक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं जो किसी भी साधारण व्यक्ति को असाधारण व्यक्ति बना सकती है। जिस प्राचीन वैदिक ज्ञान के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं ना, यह विज्ञान केवल सांसों पर आधारित नहीं। आज से हजारों साल पहले जब हमारे ऋषि मुनियों ने सांसों पर प्रयोग करना प्रारंभ किया तो उन्होंने पाया कि सांसों पर संतुलन बनाकर न केवल हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं बल्कि दीर्घायु भी हो सकते हैं। और इन्हीं सांसों पर संतुलन के माध्यम से हम बहुत सी दिव्य शक्तियों को भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि तमाम प्रयोगों के बाद यह बात बहुत अच्छी तरह समझ गए थे कि ईश्वर ने यह सांस रूपी शक्ति प्रत्येक मनुष्य में दी है, जिसका इस्तेमाल कर और उस पर संतुलन बनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी आयु को लंबा कर सकता है और दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसके लिए व्यक्ति को सांसों की गति और उसकी चाल को समझना होगा। तभी कोई व्यक्ति इस मृत्युलोक में, इस धरती पर इस स्थूल शरीर की आयु को बढ़ा सकता है। तो इस प्राचीन वैदिक यौगिक क्रिया को समझने के लिए आपको सबसे पहले सांसों की गति को समझना होगा, सांस लेने के तरीके को समझना होगा। जब आप सांस लेते हैं यानी प्राणवायु को अंदर खींचते हैं तब यह श्वास कहलाता है, और जब आप इस प्राणवायु को छोड़ते हैं तो यह प्रश्वास कहलाता है। सांस प्रश्वास के बीच के अंतराल को समझना ही प्राचीन वैदिक यौगिक ग्रंथ का मूल मंत्र है। आप सांस प्रश्वास की प्रक्रिया के बीच ये ध्यान दीजिए कि आप 1 मिनट में कितनी सांसें ले रहे हैं। यदि आप इसको गहराई से समझना चाहते हैं कि सांस की गति कैसी है, तो आप एक छोटे बच्चे नवजात शिशु को सोते हुए उसकी श्वासों की गति अर्थात सांस प्रश्वास की गति पर ध्यान दीजिए। आप छोटे बच्चे को देखकर बड़ी आसानी से यह पता लगा सकते हैं कि सांसों की गति कैसी है, क्योंकि जब एक छोटा बच्चा श्वास लेता है तो उसका पेट एक गुब्बारे की तरह फूल जाता है और जब वह श्वास को छोड़ता है तो वह स्वतः ही नीचे आ जाता है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे किसी गुब्बारे में हवा भर के निकाल दी जाए। यदि आप गहराई से देखेंगे तो कोई भी बच्चा सोता हुआ जब सांस लेता है तो वह अपने पेट से सांस लेता है, माने नाभि तक सांस लेता है, और यही व्यक्ति के श्वास की प्राकृतिक गति है जिसे आज के मनुष्यों ने हमने भुला दिया है। इसलिए यदि आप देखेंगे तो छोटे बच्चे ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं क्योंकि उनकी सांसों की यह गति उन्हें क्रिएटिव और शांत रखती है।
एक छोटे बच्चे की समझने सोचने की क्षमता भी हम लोगों से कहीं अधिक होती है। लेकिन जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होने लगता है, उनकी सांसों की गति भी बदलने लगती है, क्योंकि उनकी दिनचर्या में भी तो परिवर्तन आने लगा है। अब उसके शरीर पर भी इस आधुनिक दुनिया का असर साफ देखा जा सकता है। और यही कारण है कि व्यक्ति के सांस लेने की गति अर्थात श्वास प्रश्वास के बीच का समय अंतराल बढ़ता चला जाता है। श्वास प्रश्वास के बीच के समय के अंतराल में असंतुलन पैदा हो जाता है और व्यक्ति की सांस लेने की गति परिवर्तित हो जाती है। अब आप इस श्वास प्रश्वास की गति को ऐसे भी समझ सकते हैं। एक कुत्ता 1 मिनट में 30 से 35 सांस लेता है और उसकी उम्र कितनी होती है? 11 से 12 वर्ष की। जबकि एक कछुआ 1 मिनट में 4 से 6 ही सांस लेता है और उसकी लगभग उम्र 600 साल लंबी होती है। और अगर अब हम अपनी बात करें तो एक मनुष्य 1 मिनट में 15 से 16 सांस लेता है और यदि कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो उसके सांसों की गति और भी अधिक होती है। इसका इफेक्ट मनुष्य के शरीर पर सीधा पड़ता है। आपने देखा होगा कि व्यक्ति जो ज़्यादा वजन उठाने का कार्य करते हैं, ऊंचाई पर चढ़ना, गाड़ी में माल लोड करना, उन पर बुढ़ापा बहुत जल्दी नजर आने लगता है। इसका मेन कारण पता है क्या है? सांसें। क्योंकि अधिकतम मेहनत करने के दौरान, ऊंचाई पर चढ़ने के दौरान, ज़्यादा भारी सामान ढोने के दौरान सांसों की गति बढ़ जाती है, तीव्र हो जाती है और व्यक्ति 1 मिनट में 20 से 25 सांसें लेने लगता है। यही उसके पतन का कारण है। इसी से यह बात स्पष्ट होती है कि व्यक्ति के जीवन की गणना दिनों से नहीं बल्कि उसकी सांसों से होती है। और यह हम नहीं कह रहे, बल्कि हजारों साल पुराने हमारे वैदिक ग्रंथों में हमारे ऋषि मुनियों ने इस बात को लिख भी दिया है। और वो ये बात समझ गए थे कि व्यक्ति का जीवन उसकी आयु दिनों पर नहीं बल्कि उसकी सांस लेने के तरीके पर निर्भर करता है। और इसी कारण इन योगियों ने सांसों की इस गति पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, जिसे उन्होंने बहुत से प्रयोगों के बाद ऐसी कई योगिक विधियां निकाली जिससे मनुष्य के जीवन को लंबा और स्वस्थ बनाया जा सकता है। सांसों पर गहरी रिसर्च के बाद हमारे ऋषि मुनियों ने यह पाया कि सांसों का संबंध केवल हमारे फेफड़े, हृदय और पेट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस स्थूल शरीर की प्रत्येक कोशिका से हमारी इस प्राणवायु, इस श्वास का संबंध है। उन्होंने पाया कि जब यह प्राण रूपी सांस हमारे इस स्थूल शरीर में प्रवेश करती है तब वह प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक ऊतक को जीवित कर देती है। दोस्तों, रिसर्च कहती है कि एक व्यक्ति 14 से 15 या 16 बार सांस लेता है, लेकिन आज हमारी स्थिति वह नहीं है। सांस लेने के पैटर्न को तो हम जानते ही नहीं, अधिक से अधिक सांस लेने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे भरी जवानी में वृद्ध होने का अनुभव हमें मिलता है। हम ना केवल अपने इस ब्रेन को बल्कि इस स्थूल शरीर को भी श्वास की अनियमितता के कारण बूढ़ा कर रहे हैं। देखिए, कुंभ त्योहार के दौरान आपने बहुत से ऋषि मुनि देखे होंगे जो हिमालय पर तपस्या करते हैं। देखने पर आप खुद ही बता देंगे कि उनकी आयु बहुत अधिक है। ये योगी हिमालय की विपरीत परिस्थितियों में बिना किसी डॉक्टरी मदद के जीवित रहते हैं और हमसे बेहतर दिखते हैं। यदि आप उन्हीं की तरह बलवान दिखना चाहते हैं, ऊर्जावान दिखना चाहते हैं, तो आपको केवल 2 कार्य करने हैं। पहला यह है कि आपको सांस लेने की संख्या को कम करना है। मतलब जैसे आप अभी 15 से 16 सांस लेते हैं तो अपनी सांस को कम से कम 10 से 11 कर दीजिए। और दूसरा, आपको अपनी सांसों को लंबा और गहरा करना है। सांसों को गहरा करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस एक छोटा सा अभ्यास करना है। अब इस अभ्यास को करने से पहले हम गहरी सांस के प्रभावों को जान लेते हैं। देखिए, जो व्यक्ति गहरी सांस लेता है, डीप ब्रीदिंग करता है, माने नाभि तक सांस लेता है, उस व्यक्ति की छठी इंद्रिय जागृत हो जाती है, जिससे वह छोटी से छोटी कंपन, वाइब्रेशन को भी सुन सकता है। और इस छठी इंद्रिय की शक्ति को पाना कोई आसान काम नहीं है। इसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। दोस्तों, यदि आप श्वासों की गति को अपने शरीर में स्वाभाविक रूप से उतार पाते हैं तो आप ब्रह्मांड में होने वाली हलचल और घटनाओं को भी पहले ही महसूस कर पाते हैं। और इसी वजह से बहुत से योगियों के बारे में आपने सुना होगा जो रहस्यमय घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी कर देते हैं
आने वाले फ्यूचर के बारे में भविष्यवाणी कर देते हैं। यह आप भी कर सकते हैं। यह सब सांसों के कंट्रोल और इस छठी इंद्री का ही कमाल है। दोस्तों, एक व्यक्ति की जैसी सांस होती है वैसी उसकी मनोदशा होती है। आप इसको आसानी से महसूस कर सकते हैं। देखिए, जब आप गुस्से में होते हैं तब आपकी सांसों की गति तीव्र होती है, ज़्यादा होती है। परंतु जब आप खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तब आपकी सांस की गति धीमी होती है। हम यह कह सकते हैं कि हमारे शरीर का प्रत्येक सिस्टम इन सांसों की वजह से ही कार्य कर रहा है और प्रत्येक श्वास की प्रत्येक गति के साथ यह प्रभावित होता है। तो आइए श्वास की गति को संतुलित और गहरी करने का हम वो अभ्यास कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले किसी भी अवस्था में बैठ जाएं जिसमें आप सहज महसूस करते हैं। बस आपकी कमर सीधी और आंखें बंद होनी चाहिए। यदि मन में विचार आ रहे हैं तो सबसे पहले विचारों को स्थिर करें और अपने श्वास पर ध्यान लगाएं। आती जाती सांसों पर ध्यान लगाएं। जब आपको लगे कि आपका मन स्थिर हो गया है तब आप गहरी सांस लेना प्रारंभ कीजिए और श्वास की गति को 1 मिनट में 10 से 11 कर दीजिए। मतलब आपको 1 मिनट में 10 से 11 ही सांसें लेनी है। देखिए, शुरुआत में आपको यह बहुत कठिन लगेगा, परंतु धीरे धीरे अभ्यास करने पर आप इस गति को प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।